बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कविता रल्हन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने की थी, ये हम सब जानते हैं, हिस्ट्री में हम सब ने पढ़ा है। लेकिन नथुराम गोडसे कौन थे और हत्या करने का क्या कारण था, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास के बारे में नहीं पता। विश्व के इतिहास में तो हम खूब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अपने ही देश के इतिहास को हम अच्छे से नहीं जानते। और शायद यही हमें समझाने, अच्छे से बताने एक फिल्म आ रही है, कौन सही, जिसकी कास्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे न्यू स्टूडियो में। सो आइए सभी का वेलकम करते हैं। डॉक्टर पवन तोडी जी, जो कि महात्मा गांधी का किरदार निभा रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, वेलकम। और नथुराम गोडसे का किरदार निभा रहे हैं अमित रियान, A very warm welcome। दिलीप सेन जी, जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है, एंड द कैप्टन ऑफ द शिप मनोज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है। आज हमारे नए स्टूडियो में आप सभी का वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पंजाब केसरी का नाम सुना था, आज यहाँ बैठने का मौका भी मिला। जी जी, तो मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूँगी कि इस फिल्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपको ये कहानी आई और आपने क्या सोच के फिल्म बनाई? बिकॉज हम सब हिस्ट्री के बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन आपने क्यों सोचा कि ये पहलू जानना बहुत इम्पोर्टेंट है? दरअसल हम एक फिल्म का प्लान कर रहे थे, पवन जी और हम सोच रहे थे कि क्या बनाए, कि पवन जी ने खुद ही बताया कि मनोज, पहली फिल्म हम लोग गांधी जी पे बनाते हैं। मैंने सोचा गांधी जी पे इतनी फिल्में बन चुकी हैं, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बनाई है, बड़े बड़े लोगों ने बनाई है, हर ने बनाई, तो हम नया क्या करेंगे? तो बोला कुछ आप सोचो क्या कर सकते हैं। फिर मैंने अपने राइटर अनुज कुमार को पकड़ा, यंग राइटर है, बोला यार आज के दौर में कैसे क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला सर ऐसा करते कि इसको लोगों ने कोर्ट ड्रामा बनाया, हम लोग इनके जजेस के साथ खेलते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ खेलते हैं। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और दोनों के पहलू को रखने के लिए सोचा कि गांधी जी का पहलू भी रखें और गोडसे जी का भी रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें चलती है व्हाट्सएप पे, ये पे, लोगों के जहन में कि गांधी जी अच्छे थे, गोडसे जी अच्छे थे। हर आदमी अपने अपने ओपिनियन रखता है, कोई उनको बुरा बोलता है, कोई उनको बुरा बोलता है। तो हमने ये सोच के बनाई कि इतिहास में जाने से पहले एक बार देखो, सोचो, समझो और फिर डिसाइड करो कि कौन सही है। तो इस फिल्म के ज़रिए मैंने यही कोशिश की है कि लोग देखें, खुद सोचे, समझे और उनकी बातों को समझे। तो एक मुद्दा है, बाकी तो कुछ है बहुत नहीं। अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी शुरुआत है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे अपने देश के इतिहास को और अच्छे से समझें, दोनों पक्ष अच्छे से समझें। हाँ, दोनों पक्ष को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तब तक वो डिसाइड करेंगे नहीं। राइट। आप एक पक्ष को देख के सोचते हैं कि नहीं जी यही अच्छा था, तो गलत है। आप उसके भी दूसरे के, एक आदमी अहिंसा का पुजारी, जिसको अपने मतलब कि खुद भी सूट वूट पहन के रह सकता था, क्यों मतलब धोती पहन के रह रहा है? उसने देश को आज़ादी दिलाई और उसको आप हम गंदा बोले, ये बोले तो नहीं। दूसरी तरफ गोडसे, अब उनको, गोडसे जी को देखिए, उन्होंने कौन से अपने घर के लिए किया था, उन्होंने भी देश के लिए किया था, जबकि वो खुद गांधी जी के फॉलोवर रहे, उनकी रैलियों में जाते रहे, ये रहे। बट एक मौका ऐसा आया कि जब लगा कि नहीं जी पार्टीशन हो गया, ये गलत है, तो उनका माइंडसेट कुछ चेंज हुआ। राइट। और फिर उन्होंने ये कदम उठा लिया। और होता भी यही है कि आपने कभी कोई कदम उठा लिया, आवेश में तो आपने कदम उठा लिया, किसी को गोली मार दी, कुछ भी कर दिया, उसके बाद आपको एहसास होता है कि अरे ये हमने क्या किया। तो इस फिल्म में ऐसा भी हुआ कि ऐसा नहीं कि मतलब उनको गिल्टी फील हुआ, चाहिए हुआ, उस तरह का नहीं दिखाया, बट ये दिखाया कि क्या क्या होता है। फिर आदमी के, आज तक किसी ने ये नहीं दिखाने की कोशिश की कि गोडसे जी भी मतलब कि उनके अंदर भी कोई फीलिंग होगी। तो इसमें मैंने उस फिल्म के दौरान दिखाने की कोशिश की कि देखिए। जी जी, अब मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगी, जो मेन कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, पवन जी और अमित जी। आपका मुझे सबसे पहले जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है एज महात्मा गांधी, एज बापू, बहुत अच्छा लग रहा है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि बापू सामने आ गए हैं। सो अमेजिंग अमेजिंग, आपका जो पूरा लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कोई हम ऐतिहासिक किरदार निभाते हैं
एज एन एक्टर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। महात्मा गांधी का किरदार, मतलब पूरा देश उनको बापू कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करी टुवर्ड्स द रोल दैट यू आर प्लेइंग, और कितनी मुश्किलें या क्या चैलेंजेस रहे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल? आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए 2017 की बात है, जब 150 साल की जयंती मनाई जा रही थी बापू की, तो मेरे को सहायक कलेक्टर सुधागढ़ ने मेरे को बोला आप गांधी बेस में आएंगे रैली के अंदर। तो मेरे को आश्चर्य, मेरे को क्यों बुला रही है गांधी बेस में? उनको पता नहीं क्या दिखाई दिया, तो मैं गांधी बेस में गया तो पूरा गाँव में उमड़ पड़ा कि गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए। उसके बाद से ही मेरे मन में था कि गांधी जी के बारे में रोजाना सुनते हैं तो भ्रांतियाँ फैल रही है गांधी जी के बारे में, जो भ्रांतियाँ फैल रही है, कई गलत है कई सही है, तो गलत भ्रांतियाँ नहीं फैले, चाहे गांधी जी की हो चाहे गोडसे जी की हो। लोग बात करें तो सही बात करें, गलत नहीं करें। सबको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उस पर बहस करें तो अच्छा भी लगता है। गलत बातों पर बहस करते हैं तो देश गलत ही धारणा बनती जाएगी। इसलिए मेरे मन में एक था कि भी एक फिल्म बनाई जाए। तो मेरे को मनोज जी मिले, हमारा प्लानिंग में ये पिक्चर बनाई है गांधी जी की। तो इन्होंने पहले कई दिन सोच के फिर कहा ठीक है। फिर इनको राइटर जो अनुज जी मिले, उन्होंने मेरे जो कंसेप्ट था उसको अच्छा जामा पहनाया, अच्छी तरह इन्होंने उसको अच्छी तरह से फिल्माया। इतना अच्छा फिल्माया इन्होंने कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि दोनों की बातें रखी है, न कोई गोडसे बारी न कोई गांधी जी बारी, दोनों को बराबर का अपना किरदार निभाया है। अब जिसको जो अच्छा लगे, कौन सही है इसमें कौन गलत है, वो जनता को ही बताना है। तो ये मेरा ये था कि इतिहास को दोहराया नहीं जाए, इतिहास से सबक लिया जाए। इतिहास को दोहराया बिना दोहराए इतिहास से सबक लिया जाए, सबक लिया जाए जी। सबक लिया जाए क्या सही क्या गलत, इसको दोहराया नहीं जाए। ये मेन ध्येय था। और ये साथ में ये ध्येय था कि भी अब इस बात पे बहस रोजाना बहस करने से कोई मतलब नहीं है। अब जो हो गया 80 साल पहले, कोई गलत सही जो भी हुआ, अब देश को आगे ले जाने की बातें की जाए, इस बहस के ऊपर नहीं उलझा जाए। क्या आपने रियल लाइफ में भी जो बापू की चीज़ें हम सुनते आए हैं कि वो ज़मीन पे सोते थे, और शायद मैंने ये भी सुना है वो एक वक्त खाना खाते थे या बड़ा सात्विक खाना खाते थे, तो आपने रियल लाइफ में उनकी वो सारी चीज़ें फॉलो करी? नहीं, सारी चीज़ें फॉलो तो नहीं की मैंने, लेकिन कई चीज़ें मतलब अपने आप आती है। जैसे सत्य बोलना, ये एक दिमाग में, और किसी की भलाई करना, किसी की सहायता करना, किसी के आगे काम करना, उनको देख के ऐसा ज़रूर होता है, उसमें आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ रहता है ये मन में कि भी। कमिंग टू अमित, सबसे पहले जब नथुराम गोडसे का किरदार पढ़ा, पूरी कहानी पढ़ी, तो आपको क्या लगा कि ये मुझे क्यों करना चाहिए, और उसके लिए क्या खास तैयारी करी आपने? सबसे अपीलिंग पार्ट तो द चैलेंजिंग थिंग इन द रोल, कि कोई भी एक्टर थोड़ा भी क्रिएटिव साइड से अगर सोचता है तो ही वांट्स टू हैव सच कैरेक्टर इन हिज जर्नी, फिल्म जर्नी। चैलेंजिंग पार्ट ये भी रहता है कि इसमें कैरेक्टराइजेशन जब आप करते हो तो इलास्टिसिटी काफ़ी कम रहती है, बिकॉज ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं कि आप अपनी सपनों की उड़ान भरो और कुछ भी करो, कुछ मर्यादा होती है। सो तैयारी के हिसाब से तो देखिए, पहले काफ़ी रीडिंग करनी पड़ी। जैसे उनके भाई की गोपाल गोडसे की किताब है गांधीवध और मैं, वो पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें वन साइडेड पर्सपेक्टिव है। तो उसको काउंटर किताब थी जो महात्मा गांधी के परपोते लिखे थे तुषार गांधी ने, लेट्स किल गांधी। उसमें एक्सट्रीम अपोजिट पर्सपेक्टिव था, गोडसे जी के अगेंस्ट था। हाँ, गोडसे, तो उन्होंने ऐसे कॉन्स्पिरेसी दिखाया था तुषार जी ने। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव समझकर उसे स्क्रिप्ट के साथ ढालना एक चैलेंज था पहली बात तो। उसके लिए मनोज जी ने काफ़ी सहयोग किया। और दूसरी बात, इट वॉज नॉट अबाउट गेटिंग इंटेंस ओनली, बिकॉज जैसे नथुराम गोडसे को हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है एज अ कैरेक्टर, हमेशा वही एग्रेशन और ये, टू फाइंडिंग द ह्यूमन एलिमेंट इन दैट जोन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता था कि नॉट टू गेट सिंपैथी फॉर द कैरेक्टर, बट आखिरकार कोई ना, हर कोई इंसान ही होता है, रावण हो या कंस हो या राम हो। तो आई जस्ट रियलाइज़ कि इसका ह्यूमन साइड, वल्नरेबल साइड दिखाई जाए तो शायद वो जस्टिफाई हो जाए।
कौन सही को एक बैलेंस मिले, अदरवाइज हमेशा एक ही साइड भारी होती है, सत्य की साइड जो गांधी जी ओन करते हैं। तो थोड़ा सा तवज्जो गोडसे को भी मिले तो एटलीस्ट लोगों को समझने को मिले कि भाई whom they had to choose, and if they don't have to choose तो एटलीस्ट अनबायस्ड होकर इस चीज़ को देखें। दिलीप जी, आपके पास आना चाहूँगी मैं कि आपने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, 90s के दशक से आप जो है हिट पे हिट गाने हमें देते आए हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ी अलग है। तो इस फिल्म के लिए क्या ब्रीफ था मनोज सर का आपको व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक? देखिए, जब ये फिल्म बन रही थी कौन सही, मनोज जी से जब मेरी बातचीत हुई, इन्होंने कहानी की, तो मैं सोचा जैसे अमूमन फिल्में होती हैं, तो मैं थोड़ा सा चौंकार भी और मैं थोड़ा सा नर्वसनेस भी मुझे फील हुई, क्योंकि मनोज साहब की हर वक्त हम पिक्चरें देखते आए हैं देशभक्ति की एक से एक फिल्में जिसमें म्यूज़िक का स्कोप होता है। मैं इनसे बात तो कर ली कि ठहरो मैं म्यूज़िक दूंगा, फिर मैं बोला यार मेरे हीरो तो दो ही हैं, एक नाथूराम जी और एक गांधी जी, गाना कैसे गाएंगे लोग? फिर उन्होंने कहा कि कहानी मेरी वैसी नहीं है, क्योंकि आज का जो यूथ हमारा है वो क्या कर रहा है कि पीछे की चीज़ों को, सुनी हुई बातों को आज महसूस कर रहा है, जबकि ये गलत है। कोई भी चीज़ पुरानी सुन के उस पर अमल लाने से पहले आप सोच विचार कीजिए। मैं एक बात आपसे कहूँगा, जो हमारे डायरेक्टर साहब को मैं बहुत बधाई दूंगा और ख़ास करके इनके राइटर को, उन्होंने इस पिक्चर के अंदर कुछ सीक्वेंस ऐसी रखी है कि जिसमें उन्होंने ये फील किया कि जब एक जगह हमको ये महसूस हुआ, जब जैसे मैंने सुना है कि लोग ये बताते हैं कि नाथूराम गोडसे जी भी गांधी जी को फॉलो करते थे, देश के बंटवारे से पहले उनकी सभाओं में जाया करते थे, उनको एक अपना आइडियल हीरो मानते थे कि नहीं बापू ने सही किया भाई। अचानक ऐसी क्या बात हुई होगी कि एक मतलब जो चाहने वाला आदमी ऐसे अचानक अगेंस्ट हो जाए। और ये फैक्ट है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, और जिसको मैं मोहब्बत करता हूँ और कोई आके बार बार उसके लिए अगर बुराई करे कि यार दिलीप तुम इससे मोहब्बत कर रहे हो, तुम जानते नहीं है कौन है, एक से सुन लो चलो यार छोड़ो, ऐसे अगर 10, 5, 20, 50 जगह से अगर बातें आती है तो फिर मुझे लगता है यार मैं जो कर रहा हूँ, जिसको चाह रहा हूँ वो गलत है, इसका मतलब इसका कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो आदमी अपनी सीमा लांघ देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर। बट मैं एक संगीतकार के नाते, क्योंकि हम लोग भावुक होते हैं, क्योंकि हमारा काम है खुश भरे गाने बनाना, रोमांटिक गाने बनाना, तो मैंने इनमें एक है कि समझे मुजरिम दुनिया मुझको, पर मैं ये सब जानता हूँ, और एक है नायक मेरा जब राह भटका, सब्र तब टूटा मेरा। इस तरीके से भी हमने गोडसे जी को प्रेजेंट किया। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि गोडसे जी ने भी आत्मा में फिर फील किया होगा, जब उनको फांसी के दौर में जो गैप था 1 हफ्ते का, 10 दिन का या 15 दिन का, तो उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि यार मैंने कहीं ना जल्दबाजी में तो कदम नहीं उठा लिया। क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है फिल्म में कि जो जेलर होता है वो नाथूराम जी को बोलता है कि यार वो तो वैसे ही बुढ़ा था, 75, 70, 80 का हो गया था, धक्का मारने से ही मर जाता, गोली की ज़रूरत क्या थी? अरे मारना ही था तो तुझे उसको मारना था, जिन्ना को। अगर बहादुरी दिखानी थी तुझे, देशभक्ति दिखानी थी, तो जिन्ना को मारता, गांधी को क्यों मारा? तो ये कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे जी की भी जहन में बाद में आई होगी बात, बट कहते हैं ना कि हाथ से तो तीर निकल गया था कमान से। तो कहीं ना कहीं वो भी तो थे तो हिंदुस्तानी, और उन्होंने भी जो किया देश के लिए किया। फिर इन्होंने क्या कहा कि ये जो कहानी जो बुनी, ये स्टूडेंटों के लिए बुनी, आज का यूथ क्या समझ रहा है, तो उनके लिए एक लेक्चरार रखी गई, वर्षा उसगांवकर जी को रखा। उससे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये है कि वो है, तो वो बोलती कि तुम बताओ ये किरदार ऐसा था, ये किरदार ऐसा था। दोनों ही देशभक्त हैं। और इसमें फिर गोडसे जी की आत्मा अपने आप में इस चीज़ को रियलाइज़ करती है। तो उसमें एक इन्होंने आत्मा के हिसाब से रखा है कि वो उनको रघुपति राघव राजा राम। अब जब म्यूज़िक की बात आई तो मैंने वो बाजा लेके भजन बनाना शुरू किया। तो ये मुझे बोला भैया 1 मिनट भजन रोको, मुझे आज की कहानी बतानी है, 2025-26 की जनरेशन की कहानी है, तुम अपने वो ढोलता से 90 वाले मत बजाओ। तब इसमें इन्होंने वेस्टर्नाइज जैसा हमको, जैसे रघुपति रघु 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 रघुपति रघु 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस तरीके से करके हमने गाना बनाया।
जो कि यूथ जब आप फिल्म में देखेंगे तो उस गाने को सुन के आपको भी जोश आएगा। तो म्यूज़िकली भी इन्होंने मेरा पहलू स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये फिल्म बच्चे, खास करके बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो स्कूल वाले हैं, और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार से मदद मांगूंगा मैं कि आप इस फिल्म को टैक्स फ्री तो करें ही करें, मगर हर स्कूल कॉलेज में ये ज़रूर कहें कि एक बार जाके कौन सही फिल्म ज़रूर देखो। क्यों कि हमें किसी भी चीज़ को सिक्के के एक पहलू को देख के मत सोचिए, जी जी, उसके दोनों पहलू देखने चाहिए, एब्सोल्युटली। चाहे वो गांधी जी हो चाहे नाथूराम गोडसे जी हो। तो मैं समझता हूँ, और म्यूज़िक में मुझे उम्मीद है पूरी कि लोग इसमें झूमेंगे। आपने थोड़ा सा गुनगुनाया, हमें उसी में इतना अच्छा लगा है। थैंक यू। आई एम श्योर। मनोज जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है, ये जो पूरा एपिसोड जो हुआ, जो एक्चुअली में लिखा हुआ है, हाँ, लोगों ने लिखा हुआ अपनी है। अपनी किताबें छापी हैं हर इसके ने ऊपर, अपने-अपने है ना, पक्ष हर ने अपना अपना पक्ष रखा है। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आप कौन से पक्ष को फेवर करने वाले हैं? जैसे इन्होंने, अमित ने बताया कि नथुराम गोडसे की ब्रदर ने भी कहानी लिखी है, एक बुक लिखी है, और गांधी जी के भी जो नेफ्यू हैं उन्होंने भी स्टोरी लिखी है। दोनों ने एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स बताए होंगे, एक दूसरे को विलन बताया होगा कि मेरे ये रीज़न थे मारने के, या मेरे ये रीज़न थे। तो आपने कौन से पक्ष को चुनना है और क्यों चुनना है, ये कैसे डिसाइड किया एज अ डायरेक्टर? इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये क्या है कि मैंने दोनों के पक्ष को रखा है, बट वो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, और आजकल जो ऑडियंस है, कई बार बहुत छोटी सी चीज़ों पे भी लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ये क्यों दिखाया। डिड यू एवर थिंक कि कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, लोग ऑब्जेक्ट ना करें? नहीं, मेरी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको रिस्क लगा इस फिल्म को लेकर? देखिए भाई, आजकल का जो माहौल है उसमें ऐसा तो लगा कि मतलब कि कुछ हो सकता है, बट हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लोगों को जो नहीं समझ पा रहे, वो मेरी फिल्म देखने के बाद उनको लगे कि नहीं, शायद मैंने सही कहा है। मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा इनके बीच में बात को रोक के, अगर हम ये बात लोगों से अगर गुजारिश या रिक्वेस्ट के रूप में करते हैं कि यार कम से कम आप किसी आदमी को बुरा बोलने से पहले उसके पुराने किरदार को तो देखो। आप उसने अभी ये जो किया उस वक्त वो दिख रहा है आपको, उसका अगला पिछला भी तो इतिहास उठा के देखो। तो ये चीज़ें अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रावण को मारा गया। रावण को मारने के बाद राम जी ने क्या कहा उनको, लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ, उससे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनसे कुछ सीख ले, मतलब उनसे ये तो हो सकती है, मतलब कि बुराइयां होंगी तो कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। तो यही दर्शाने की कोशिश की है मैंने, मतलब कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मतलब आज का जो चल रहा है ना चलन कि ये कंपनी फलाना ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, और वाम बन के आ जाता है, जहाँ अकेला दिखा उस पर टूट पड़ते हैं यंग आजकल के जनरेशन। हाँ, मतलब सोशल मीडिया पे आप कोई एक बात डालो, आपको 10 लोग आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, आप इंस्टाग्राम खोलिए, उसमें म्यूजिक की बातें कम नजर आएगी और समझदारी की बातें कम, और ये फलाना हमको ये कर रहे हैं, हम फलानी जगह जा रहे हैं, तुम उधर से चल के आ जाओ, तुम उधर से चल के आ जाओ। इन्हीं चीज़ों से को मतलब तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमने बनाई है कि कम से कम यार सोचो तो सही कि ये उस सदी की बात हो गई जी। तो कम से कम अब तो देश को आगे ले जाने की सोचो। हम उसी लकीर को पीटते रहेंगे सांप की तरह। कुछ सीखो ना, कुछ है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होगी। आप हमको हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो सोने की चिड़िया थी, फिर से सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ऐसी बातें तो कर ही लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकली में सोचो वाकई में ऐसा हो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी, तो गांधी जी को अगर हम हमेशा उनको हम महात्मा के कैटेगरी में रखकर उनसे ह्यूमन साइड छीन लेते हैं। वो मोहनदास भी तो थे, तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन ऑल्सो। आपने गांधी जी की और फिल्में देखी उनका कैरेक्टर और समझने के लिए, क्योंकि आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का किरदार निभाया है। 2-3 फिल्में देखी थी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के बारे में तो सब जानते हैं क्या थे कैसे थे, लेकिन गोडसे के बारे में कोई नहीं जानता। तो गोडसे के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। गोडसे जी का जन्म, नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में बारामती में महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिताजी का नाम था विनायक। वो चौथी संतान थी अपने पिताजी की, चौथी लड़के की संतान थी। 3 लड़के उनके जीवित नहीं रहे थे, तो उनके सोचना था कि अपने घर में लड़का जीवित नहीं रहता है, तो अब ये हुआ, इसको कैसे बचाया जाए। तो उनको लड़की के कपड़े पहना के बच्चों में रखा गया।
लड़के कपड़े पहना के उनको नथ पहना दी गई। उनका नाम था रामचंद्र। तो जब वो नथ पहन के घूमते थे तो गांव वाले नथीराम कहने लगे। अच्छा, तब वहाँ से नाम पड़ा नथुराम। उनका नाम पड़ा ओके। नथुराम। फिर वो इंटेलिजेंट थे, पढ़ते थे। गांधी जी के लिए वो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने में वो उनको लगा ये गांधी जी के सही है, उनके सिद्धांतों पर चलने लगे। उनके जुलूसों में भाग लेते थे, आगे रहते थे सब जगह। फिर उनका किसी ने दिमाग में बिठा दिया भाई गांधी जी गलत है। ओके। तो उनके दिमाग में वो बात बैठ की। फिर वो सोचे ये हिंदुओं के विरोध में है, गांधी जी मुसलमानों के पक्षधर हैं। तो ये दिमाग में चीज़ बैठ गई उनके, तो धीरे धीरे गांधी के पक्ष में हो गए। फिर उनको बता दिया गया कि गांधी जी की हत्या करने से ही देश दो टुकड़ों से बच सकता है। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। इसमें मेरा सोचना ये है कि उनका खुद का दिमाग उन्होंने काम में नहीं लिया। कई तो अभी जो चल रहा है, लोग अपना दिमाग काम नहीं ले रहे हैं कि देश का बंटवारा गांधी ने करा दिया, एकदम गलत है। देश का बंटवारा जीना नहीं कराया था, गांधी जी बंटवारा नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ें बताई गई है कि 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दे दिए। तो गांधी जी का कहना है कि भी किसी का पैसा अपना दिया वादा किया है, तो अब तक लड़ाई होता है, झगड़ा हो तो वो उसका हक ही है। तो उसको 55 करोड़ को गलत नहीं दिए गए। तो ये चीज़ें बताई गई है। जो जिस चीज़ में विवाद है, उन विवादों को बताया गया है। उन विवाद के अंदर गोडसे जी कहते हैं ये इसलिए मैंने आपको मारा, गांधी जी कहते हैं इसलिए मैंने ये किया। ये दोनों चीज़ बता के ये फिल्म बनाएगी। ये इसमें इसका ये है कि सही जानकारी हासिल हो और सही बात पर चर्चा हो, और ये देश आगे बढ़े। इन बातों को बहस बिना झूठी मूठी बहस नहीं करके आगे बढ़े देश। बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास को सिर्फ रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें और उससे सबक लें। बिल्कुल, बहुत अच्छा थॉट है। अब हमें इंटरव्यू थोड़ा वाइंड अप करना है। सो लास्ट में मैं एक एक लाइन के क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके मुझे एक एक लाइन के आंसर्स चाहिए, शॉर्ट आंसर्स चाहिए। तो कोई भी आप में से जवाब दे सकता है। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि हम गांधी जी के बारे में ये बात बहुत सुनते आए हैं कि गांधी जी ने हमें सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे करो, पर क्या उनकी ये सीख आज के ज़माने में वैलिड है? नहीं, आज के ज़माने में तो वैलिड नहीं है। नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज ज़माना, जब हम देख रहे हैं कि जिस ज़माने में ये बातें होती थी, उस ज़माने में प्लेन वगैरह और ये इतने एडवांस नहीं थे कोई भी चीज़ें। आज आदमी के हाथ में पूरी दुनिया हाथ में है। हमें पहले ये सोचना है कि अगर इसने मारा है तो इसका सोचना चाहिए कि इसने क्यों मारा, और फिर मारा तो उसका मुझे बदला देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हो सकता है मेरी ठोकर लग गई हो तो अगले ने धक्का मार दिया हो, या हो सकता है कि मैंने उसका पैर जोर से दबा दिया तो उसने जोर से मार दिया हो। हाँ, उस चीज़ को सोच के फिर उसका जवाब देना ज़रूरी है। और दूसरी एक बात मैं बता दूँ, हमने ये जो फिल्म बनाई है, ये पहले तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई है, ना कि किसी को सिखाने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो वो डिसाइड आप लोगों को करना है कौन सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, वो हम सब जानते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अगर आज के ज़माने में एक चौथा बंदर भी होता जो सोशल मीडिया रिप्रेजेंट करता, तो वो क्या करता होता? मोबाइल मत देखो ज़्यादा। संक्षिप्त में ही बोलना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ इक्वली दैट इविल। एक्चुअली इट्स द न्यू एडिक्शन। या इट्स न्यू एडिक्शन। बिल्कुल। और गांधी जी और गोडसे जी का अगर कोई व्हाट्सएप स्टेटस होता आज के ज़माने में, तो क्या लिखा होता उस पर? अनेकता में एकता। ये किसका स्टेटस? गांधी जी का। गांधी जी का। गोडसे जी का? रेबल विदाउट अ कॉज। ओके, नाइस। और आप बता सकते हैं मनोज जी इसके बारे में, आपके अनुसार धर्म और राजनीति का रिश्ता कैसा होना चाहिए? देखिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। मेरे हिसाब से तो धर्म का ऐसा नहीं कि धर्म नहीं मानना चाहिए। हम जिस कास्ट से, हम हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, हर को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है जी। राजनीति का एक अलग पहलू है, वो अलग चीज़ है। उसके हिसाब से अच्छा काम कीजिए, राजनीति में आया है, लोगों के लिए अच्छा कीजिए। पर आपको नहीं लगता लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं? वो मेरे हिसाब से गलत करते हैं। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। धर्म, इबादत एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को साफ सुथरा बनाने की ज़रूरत है। आपको राजनीति के लिए वो है कि वो हिंदुस्तान को साफ सुथरा बनाने के लिए होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। या वेरी नाइस थॉट। धर्म को घसीटने के लिए नहीं होती। धर्म है अपने आप को शुद्ध करना, और अपने आप से, धर्म से ही हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल।
राजनीति से देश को सुधारो। और हमारे देश में तो हर तरह के, हर धर्म के लोग हैं ना, उसमें मतलब कि आपस में क्यों मतभेद रखना, प्यार से रहे बहुत मतलब हमारे अच्छा। देश की एक टाइम पे ये हमारा यूएस भी होता था, हमारा हाँ, सबसे बड़ी चीज की अनेकता में एकता। हाँ, हमारे वो देश के यही बारे होने में। ही भी चाहिए। जो आप हर तरह के लोग हैं, अब कोई इस बात पे विवाद, भाषा विवाद, कोई धर्म विवाद, ये होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए सीरियसली इसीलिए फिल्म भी बनाई है कि भाई आप आपस में झगड़ते रहते हो, ये है अच्छा, ये बुरा है, ये वो, ये है, मैं इसके फॉलो नहीं, मत करो यार। हो सकता है उस वक्त का सिचुएशन क्या होगा, किस हिसाब से आप देखो, सोचो, समझो, बहुत हो गया इतिहास की बातें, तरक्की करो, आगे बढ़ो। धर्म पे तो मैं नहीं, मतलब धर्म अपनी जगह, हर का अपना अपना धर्म है। हमारे और देश- अलग अलग रखना चाहिए दोनों। हमारे देश को प्यार की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। ना कि राजनीति या धर्म की। मतलब धर्म जो सब अपनी जगह रहो, प्रेम होना जरूरी है। जिस तरीके से हम 4 जने बैठे हुए हैं, अपने अपने विचार जरूर है, मगर हमारा ध्येय एक ही है, तो कौन सही है। जी जी बिल्कुल सही। और लास्ट में बापू से मैं सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ऑडियंस जब थिएटर से बाहर जाएगी तो कौन सी फीलिंग के साथ बाहर जाएगी? ऑडियंस थिएटर से बाहर जाएगी तो वे ऐसी फिल्म देख के जाएगी कि वो सोच भी नहीं सकती कि ये फिल्म, ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी क्या हमको। ये सोच के कि देखने आए थे, कुछ देखने को मिला कुछ, और इससे शिक्षा लेगी और भेदभाव भूलने की चेष्टा करेगी, गांधी और गोडसे को समान रूप से देखेगी। और बिल्कुल सही। और जाते जाते ये ज़रूर बता दूं कि जो पवन तोड़ी जी हैं, इनको कैलेंडर मैन का भी खिताब मिला हुआ है। कंप्यूटर और कैलेंडर दोनों। कंप्यूटर और कैलेंडर, इनकी खासियत है कि ये किसी भी कोई भी डेट सुनकर, अगर मैं आपको कोई डेट आप बोलूं, कैलेंडर में कुछ कोई भी 2 चीज़ बोल दीजिए, 2 चीज़ मैं बताऊंगा, आप ईयर मंथ बोल दीजिए, ईयर डेट बोल दीजिए, 3 चीज़ बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए। जी मेरे बेटे का बर्थडे आता है 15 नवंबर हाँ, नए साल कौन सा है? 2010, 2010 मंडे। मंडे। हाँ बिल्कुल सही, वो दिन नहीं भूल सकती मैं हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या बात है। आप सबसे मिलकर अब बहुत ये अच्छा 2026 लगा। का साल है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये 2026 का साल है मान लो, आप एक डेट बोलिए, 3 जून। नहीं खाली डेट बोलनी है आपको, एक कोई भी डेट बोलिए, 3 3 तारीख। हाँ। अब एक डे बोलिए, डे बोलूं? थर्सडे। थर्सडे। 3 तारीख को थर्सडे सितंबर और दिसंबर के महीने में है, बाकी किसी महीने में 3 तारीख को थर्सडे नहीं है। ओह वाओ, आप लोग बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कैलेंडर मैन ने बताया अभी। वाओ नाइस। तो ये गॉड गिफ्ट है शायद आपको, या आपने सीखा है? गॉड गिफ्ट है, कुछ भी सीखा नहीं, कुछ भी। ओह अमेजिंग। वैसे ये भामाशाह हैं सुजानगढ़ के, हम दोनों एक ही गांव के हैं। अच्छा। और ये इस तरीके के हैं कि जैसे किसी की लड़की की शादियां करनी है, शादियां करा देते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12 एकड़ ज़मीन फ्री में दान की। बच्चों को खेलने के लिए, स्टेडियम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने चंदा कर रहे थे, तो उनको बुलाया, बोले क्या कर रहे हो तुम? बोले स्टेडियम के लिए कुछ चंदा चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोले 25 लाख। बोला मैं देता हूँ, कहीं इधर उधर मत भागो। तो बच्चों को खेलने, तो इतने ये स्पोर्ट्स वाले हैं। मतलब इसीलिए गांधी जी बने। इसलिए गांधी जी बने एक्चुअली आपने बोला ना, तो इनका साइकी ही गांधी जी का कैरेक्टराइजेशन करने, ये खुद को बोल नहीं पाते, खुद की तारीफ नहीं कर पाते, आप सिर्फ इनके बॉडी लैंग्वेज पे या लुक पे जाते हैं। चलो ये तो गॉड गिफ्ट है, बट इनकी साइकी भी इन्होंने आत्मसात कर लिया कैरेक्टर। मतलब मैं तो भी चल दूसरा कैरेक्टर कर लूँगा कल जाकर, पहले भी किया है, इसके लिए मैंने ये मेहनत की है। इनका साइकी ही गांधी जी का है, मतलब रियल में ही इज़ लाइक सो। वो जरा सुना दो देश वाला गाना आपका। जी जाते जाते गाना हो जाए। गाना कविता है, जय श्री कृष्णा जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाईजान, आओ भाइयों आओ, आपको दिखाएं दिल हिंदुस्तान का, दिल हिंदुस्तान का। आज़ादी के समय इसने अपने सीने के टुकड़े टुकड़े होते देखे, उफ हो रहा नहीं निकली इसके दिल से आज तक, कितना बड़ा दिल हिंदुस्तान का, कितना बड़ा दिल हिंदुस्तान का। आओ भाइयों आपको दिखाएं दिल हिंदुस्तान का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रखता साथ है, सबके दिलों की धड़कन है, सब इसकी शान है। अपने मस्जिद और धर्म के लिए लड़ते झगड़ते वो, लेकिन एक समान सबको अपने सीने से लगा रखा इसने, और रखता दिल से साथ है। और कितना बड़ा दिल हिंदुस्तान का, कितना बड़ा दिल हिंदुस्तान का। आओ भाइयों आपको दिखाएं दिल हिंदुस्तान का। वाह क्या बात है। दिल हिंदुस्तान का। तो दिल हिंदुस्तान का देखना चाहते हैं तो ये फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा पूरे परिवार के साथ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर नमस्कार, कमिंग। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।